Welcome back to our channel. Minahil Nazira. Reaction. इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं. उसका टाइटल है So वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन रशिया और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड. So आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं. वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें. So जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो. कुफार जो है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, तो हम जब उनको अपना गले मिलेंगे, जफिए डालेंगे, तो फिर बेड़ा गर्क हम अपना खुद कर रहे हैं. वही हुआ जिस चीज़ का डर था. पूरी दुनिया के अंदर आप बताएं कि इमेज हमारी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे. लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है तो इसके अलग से लेके जाके चेकिंग करो. सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 40 लोग जा बहक हुए हैं. बड़ी अफसोस की खबर है. ये जिन लोगों ने किया होगा उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? डेफिनेटली ये कहीं भी किसी मुल्क में भी हो, जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं. और हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई. इसने एक नाजायज़ का कत्ल किया तो इसलिए पूरी इंसानियत का कत्ल किया. तो हम तो मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर जिन्होंने भी किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए इसकी. बिल्कुल सही. सर, आपको पता है कि ये कंडेम किसने किया? ये किन लोगों ने कहा है कि ये इस जो उनसा बम ब्लास्ट किया इसके जिम्मेदार कौन है? आपको पता है कौन है? नहीं, मुझे नहीं लगा. सर, इसकी जिम्मेदारी ली है ISIS ने. ये पता किधर की तंजीम है? ISIS नहीं, उसका नहीं मेरे. ये सर इराकी और यमन की ये तंजीम है जो कि कहीं भी जहादी तंजीम है. कहीं भी कुछ हो तो जाकर कई मुसलमानों के साथ जुल्म हो तो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करती है. तो आप मुझे बताएं, मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है? असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया है, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है. अच्छा. क्योंकि अगर कोई मुसलमान का कत्ल कर रहा है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना. मुसलमान का नहीं कर रहा. अब यहाँ पर तो रशिया के अंदर किया वो तो सारे क्रिश्चियंस हैं. लेकिन मुसलमान ये इजाज़त तो नहीं देता ना. अगर इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता. अगर क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी कम्युनिटी है, उसको कत्ल करने की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में नहीं है. हाँ, अगर कोई दहशतगर्द हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जहाद करना तो मुसलमान को कुरान में कहा गया कि जहाद करें. जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, इसराइल कर रहा है, तो वहाँ पे करना चाहिए ना असल में. बल्कि इराक़ को नहीं, पाकिस्तान को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबको चाहिए कि मिलजुल कर इसराइल की तरफ मुँह करना चाहिए, बजाय कि इस तरह के प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रही है. और कोई इसमें इस तरह का मामला नहीं है. मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि जी वहाँ पे हमारे हज़ारों सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है. और जिन्होंने नहीं भी किया वो मुसलमानों पे डालकर सिर्फ ये बताना कि हम मुसलमानों के साथ अच्छा कर रहे हैं. यकीन करें, जब ये वाकया हुआ तो मैं कह रहा था कि भाई ये ऐसा ना हो जाए कि कहीं के हमारे मुसलमानों का कहीं नाम आ जाए. मैं तो दुआ कर रहा था कि वही हुआ जिस चीज़ का डर था. पूरी दुनिया के अंदर आप बताएं कि इमेज हमारी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे. लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है तो इसके अलग से लेके जाके चेकिंग करो. प्यारे भाई, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जब हम उसको छोड़ देंगे तो हमारा बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता. कि कुफार जो है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, तो हम जब उनको अपना गले मिलेंगे, जफिए डालेंगे, तो फिर बेड़ा गर्क हम अपना खुद कर रहे हैं. उनके साथ गले ना मिल के क्या बम ब्लास्ट करें, उनको तबाह नहीं करें, लेकिन अपनी जो हकूक है उनको तो ना पमाल करें. क्या हकूक है? जो हमारे साथ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो बर्मा में हुआ है, जो तो भाई रशिया ने थोड़ी किया. नहीं, रशिया ने नहीं किया. तो फ़लस्तीन के साथ भाई रशिया ने नहीं किया, लेकिन उनके साथ वो उनकी जितने भी कुफार हजरात हैं वो किसका साथ देते हैं? मुसलमानों का दे रहे हैं. काफर तो काफर का ही साथ. रशिया ने भाई हमारे साथ फ़लस्तीन का साथ दिया, कहा कि भाई इजराइल जो तो कर रहे हो वो गलत है, तो वो तो हमारे साथ खड़ा था. बॉस, वो हमारे साथ खड़ा हुआ था. अब अंदर क्या हो रहा है वो तो नहीं आपको पता ना. ऊपर से वो कह रहे हैं ना कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और अंदर से हमारे खिलाफ. देखें, कफार जो भी है ना, जो काफर है, वो हमारा दोस्त नहीं है. सो
सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और अगर अटैक की बात करें, सबसे पहले तो आईसिस की बात करेंगे। ये जो आईसिस है एक बहुत बड़ी तंजीम है, और मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो तो इनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये जो भी काम करती हैं। खैर, इसकी डीप में जाने से बेहतर यही है कि जो टॉपिक था उसके ऊपर बात की जाए। सो अगर अटैक की बात करें तो हमें इसके सर्कमस्टांसेस का नहीं पता कि किन रीजंस की वजह से हुआ है, क्योंकि रशिया जो है वहां पर अगर तो ये मुसलमानों के डिफेंड के लिए अगर ये मतलब ये तंजीम है या ये जमात है, तो इनको फिर वहां पर क्या पता फिर मुसलमानों के साथ कोई जुल्म हुआ हो या कुछ ऐसे इनको पता चला हो, क्योंकि ये मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े पैमाने पर ये काम करती है। जैसे इन्होंने इजराइल का नाम लिया कि इजराइल जो है फलस्तीन पे जुल्म कर रहा है, तो फिर वहां पर ये अटैक करें, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर ये कोई एक मुल्क थोड़ी है, एक ग्रोह है, एक जमात है, एक तंजीम है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर ये काम करती है कि दो मुल्कों के अंदर अगर जंग जारी है तो वो वहां पर जो है वो जाकर अटैक करेगी। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जहां तक बात है रशिया में इन्होंने अटैक किया है, तो इसकी क्या रीजंस हैं अब हमें नहीं पता कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं। हम अंधाधुंध ये नहीं कि वो मुसलमान जमात है तो हम उसको सपोर्ट करें, अगर वो गलत भी काम कर रही है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर तो उन्होंने गलत किया तो वाकई गलत है, किसी की जान लेना जो है ये इसका किसी को इख्तियार नहीं है। ये तो कुरान पाक में भी है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, मतलब अगर चाहे वो काफिर भी हैं। जैसे इन्होंने ये बोला ना, ये भाई साहब बोल रहे थे कि काफिर आपके दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर वो काफिर है तो आप उनको जान से ही मार दो, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। और काफिर क्या है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वो काफिर है, इसके अलावा कोई काफिर नहीं है। सिर्फ जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है ना वो काफिर है, बाकी हर किसी की जो है वो अल्लाह ताला सुनते हैं, हर किसी को जो है वो बख्शेंगे, हर किसी को जो है वो माफी भी देंगे उनके माफी मांगने पर। लेकिन सिर्फ जो काफिर है, मतलब जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, उसकी कोई माफी नहीं है, और ना ही मतलब वो काफिर कहलाते हैं। तो खैर दोस्त है नहीं है क्या है, उन सब में जाने से बेटर यही है कि हम यही बात करें कि किसी की जान लेना जो है ना वो एक तो वो कहते हैं ना कि यार सोचना चाहिए कि उनके भी मतलब घर वाले हैं या उनकी भी कोई जिंदगी है, उनकी भी मतलब आप कैसे किसी की जान ले लेते हो यार। यहाँ पर ये तो चलो क्रिश्चियंस थे, इन्होंने बोला कि चलो काफिर लगा लो, लेकिन यहाँ पर मुसलमान की जान भी ले रहा है। ऐसा भी है कि मतलब गोली मारने में कोई जो है वो देखता ही नहीं है कि यार हम गोली मार रहे हैं किसी को, किसी की जान जा रही है। इतनी कोई सस्ती जान होगी भी है ना आजकल के दौर में कि इसके ऊपर तो बात करना ही मेरे ख्याल से फजूल है। और जो इस किस्म के काम करते हैं उनको वाकई कड़ी सजा जो है वो देनी चाहिए, और रशिया मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक्शन तो लेगा जरूर। अच्छा ना, वो मैं ये सोच रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम जो है वो इस किस्म की हरकतें करते हैं ना जिहाद के नाम पे। जैसे इन्होंने कहा कि जहाँ पे कोई मुसलमान जो है वो मुश्किल में होते हैं वहाँ पे ये तंजीम जाके जो वो अटैक कर देती है। तो जैसे भाई साहब जो इंटरव्यू दे रहे थे, इनके माइंड में क्वेश्चन आया, सेम यही क्वेश्चन मेरे में भी आया था कि फिर ये जाके फलस्तीन की क्यों नहीं मदद करते, वहां पे जाके अटैक करे ना इसराइल के ऊपर, अगर इतना इनको वो मुसलमानों का है। फिर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब ये लोग अटैक कर लेते हैं फौरन फिर मान भी लेते हैं कि हाँ हम लोगों ने जो है ये अटैक जो है किया, पर ये नहीं सोचते कि इससे मुसलमानों को जो है वो कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। अच्छा, अभी जब हम ये वीडियो देख रहे थे ना, मेरे माइंड में आया था जब ये भाई जो इंटरव्यू ले रहे थे कि इससे मुसलमानों को जो है वो मुश्किल हो रही है, साइड पे ले जाके जो है वो चेकिंग करते हैं। शाहरुख की एक मूवी थी माय नेम इज खान, उसमें भी ऐसे ही अटैक हुआ था और फिर बहुत मतलब उसकी सारी जिंदगी जो है वो तबाह हो गई थी कि उसका नाम मेरे ख्याल से मुस्लिम था। तो फिर ऐसे ही होता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो ना, तो जब आपका स्पेशल देखते हैं कि अच्छा इसके पास ग्रीन पासपोर्ट है, तो वो जो है फिर उसको अलहदा ले जाके पूरी उसकी जो है ना पूछगछ करते हैं, पूरी उसकी जांच पड़ताल करते हैं और बाकी एक एक चीज की चेकिंग करते हैं कि भाई ये दहशतगर्द तो नहीं है। तो फिर इस तरह की तंजीमें जब काम करती है ना, तो और जिहाद के नाम के ऊपर फिर अगर आप नॉन मुस्लिम से बात कर लो तो कहते हैं तो तुम लोग तो जिहाद के नाम पे लोगों की जान लेते हो। तो फिर इससे यही साबित होता है कि आप जिहाद करके जिहाद के नाम के ऊपर जब वो लोगों की जाने ले रहे हो। जैसे ये भी कहते हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि किसी को नाजायज मारना, आपको कभी भी नहीं कहा गया कि आपको वो नाजायज मारो। तो इस किस्म की वजह से हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर आपका इतना ही दिल मुसलमानों के लिए धड़क रहा है तो जाओ फिर जाके फलस्तीन की साइड पर जाओ और उधर जाके जो है वो मुसलमानों का साथ दो। इस तरह बेगुनाह लोगों को मारने से मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं मिलेगा। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।